हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है और 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम सभी करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 80 प्रश्नों तक देख लिया है और ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। और ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 में जो होने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी कर रहे हैं तैयारी। ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत जिन भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न, ये जो है पिछली क्लास में हो गया था, फिर से देख लेते हैं कि बैल का पर्यायवाची नहीं है। बैल का पर्यायवाची नहीं है। अश्म, वृषभ, वलिवर्द, गो। तो वलिवर्द भी है, वृषभ भी है, गो भी है, लेकिन जो अश्म होता है इसका तात्पर्य होता है पत्थर। अश्म का क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम सभी देखेंगे जैसे गो है तो गो का गाय हो जाएगा। गो का क्या होगा? गाय हो जाएगा। गो का पर्याय गाय होगा। और बाकी ये वृषभ और वलिवर्द ये तो बैल है ही हैं। आगे हम सभी देखेंगे, ये देखिए जो है आया भी था ये प्रश्न। आगे देखेंगे 81 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द पूछा गया है, तो सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा रमणी। क्या होगा? रमणी। रमणी का तात्पर्य होता है युवती। क्या होगा? रमणी का मतलब होता है युवती। युवती, ठीक है, युवती यानी कि स्त्री। और सभी क्या हैं? ये सौंदर्य, सुषमा है ना, सुषमा, सुंदरता, शोभा, ये सब तो एक ही हैं, एक ही पर्याय है। और रमणी क्या है? स्त्री का है, युवती का है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं पूछा गया है तो नहीं हमारा रमणी होगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है सुंदर का पर्यायवाची है। ज़्यादा कर देते हैं तो ये फटने लगता है, फिर आंसर दिखने लगता है ना। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आंसर ना दिखे, आप लोग अपने आप से करिए, कोई नहीं देखते हैं। सुंदर का पर्यायवाची है सुंदर, चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर, है ना। तो इसमें पर्यायवाची बताना है सुंदर का। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर भी दिख रहा है इसका, है ना। क्या होगा? चारु होगा। सुंदर का क्या होगा? चारु। ठीक है। सुंदर के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम देखें तो रुचिर, रुचिर भी रुचिर है, बहुत क्या है? रुचिकर है ना, सुंदर है। तो रुचिर, रुचिर है, रुचिरु नहीं है, रुचिर है, रू नहीं बल्कि क्या है? रा है। रुचिर, रुचिर हो गया। और चारु तो हमारे ऑप्शन में ही है, चारु हो गया। रम्य भी तो होता है, क्या होता है? रम्य, ये या है, रम्य भी हो गया। ठीक है। और अगर हम कहें कि सुहावना का पर्याय क्या है, तो सुहावना भी तो इसी का पर्याय बन सकता है, सुहावना। क्या है? सुहावना हो गया। मनोहर भी हो गया, परिचित होंगे आप सभी, मनोहर हो गया। अगर बात किया जाए कि ललित क्या है, ललित, ललित भी तो इसी का पर्यायवाची है ना। ललित का मतलब भी तो यही होता है, सुंदर होता है। और रमणीक एक शब्द है हमारा, क्या है? रमणीक, रमणीक एक शब्द है, तो इसका भी पर्याय यही हुआ। तो और जो ये अम्बुद है तो दा लग गया है ना। दा तो बादल समझ ही जाएंगे। अम्बुद, नीरद, तोयद, पयोद, है ना। और अगर जा लग जाता लास्ट में तो क्या हो जाता? कमल की पर्यायवाची हो जाती। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर क्या लगाया? चारु। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, केसी, जबकि केसी आया था ऑप्शन में, रिवीजन कर लेते हैं क्या जाता है रिवीजन करने में। जबकि केसी जो है सिंह का है, किसका है? सिंह का है। और अम्बुद बादल का बता ही दिया गया था। पुष्कर किसका है? तालाब का पर्याय है। पुष्कर किसका है? तालाब का है। और केसी सिंह का है ना। देखिए ये चीज़ें, ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द जल्दी से याद नहीं होते हैं, और एक बार अगर याद आप कर लेंगे तो ये दोबारा कभी भूलते नहीं हैं। और इन्हें हम जितनी बार सुने स्वयं से या किसी के मुख से, है ना, जितनी बार हम सुने उतनी बार ये जितना रिवीजन होता रहे उतना ही हम लोगों के लिए ये बेहतर होगा।
तो इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का, है ना। 83 नंबर का जो प्रश्न है पार्थ। समझ गए होंगे कि पार्थ किसे कहते हैं? भीष्म, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर। तो किसका है? अर्जुन का है, ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पार्थ कहते हैं इन्हें। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए तो धनंजय, क्या कहते हैं? धनंजय, ठीक है। कौंते भी तो इन्हीं को कहते हैं, कौंते पुत्र, है ना। कुंती के पुत्र थे कौंते, है ना। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, केश है ये, है ना। तो आगे हम सभी देखेंगे। अगर अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे हमारा 84 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न है सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता, देखिए सरिता यानी कि नहीं है, इसका पर्याय नहीं है। तो तटनी, त्रिपथगा, निम्ना तरंगड़ी, निम्ना तरंगड़ी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो तटनी, सरिता का तटनी हो जाएगा, निम्ना तरंगड़ी, त्रिपथगा नहीं है। क्या नहीं है? त्रिपथगा। त्रिपथगा ये जो है गंगा का है, गंगा का पर्याय है। त्रिपथगा किसका है? गंगा का पर्याय है। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सरिता, तटनी, निम्ना और निम्नगा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? निम्नगा, निम्नगा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 84 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृशानु और श्लाघा। तो 85 नंबर का इसमें हो जाएगा, प्रशंसा का हो जाएगा श्लाघा। क्या हो जाएगा? श्लाघा हो जाएगा, ठीक है। अगर गुणगान कर दिया जाए तो गुणगान का, है ना, गुणगान भी तो इन्हीं का हो जाएगा। नदी, नदी अगर कह दिया जाए तो नदी श्लाघा। स्तुति, तारीफ भी तो इन्हीं का, इसी का है। तारीफ, तारीफ इसी का पर्याय है ना। आगे अगर हम देखना चाहें, तारीफ हो गया, बड़ाई, सराहना, ये सब प्रशंसा के हैं, ये सब आप सभी परिचित हैं। अगर अमर्ष का हम देखना चाहें, किसका? अमर्ष का देखना चाहें, अमर्ष का, तो अमर्ष क्रोध, कृशानु, ठीक है। अमर्ष जो है क्रोध का है। कृशानु किसका है? आग का है। कृशानु किसका है? आग का है। और कुंभिल किसका है? बताइए, कुंभिल किसका है? तो चोर का है। मन में आ गया होगा जो पढ़े हैं, है ना। चोर का पर्याय है। कुंभिल किसका है? तो चोर का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से हम लोगों ने इतना देखा, ये देखिए आया भी कई बार। आगे हम सभी देखेंगे स्तुति का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 86 नंबर का प्रश्न है। स्तुति का पर्यायवाची शब्द है कामना, कामना करना, स्तुति करना, याचना करना, निवेदन करना, श्लाघा। अभी श्लाघा शब्द आया था ना, पहले भी आया था श्लाघा। तो श्लाघा किसका अब पर्याय बताया गया था? बताया गया था कि ये सुंदरता का पर्याय है। श्लाघा किसका? प्रशंसा का है। किसका है श्लाघा? प्रशंसा का है। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब बड़ाई, तारीफ, सराहना, है ना। तो श्लाघा इसका पर्याय है। आगे हम देखेंगे। तो अगर इसका हम करेक्ट आंसर जानना चाहें तो हमारा क्या होगा? स्तुति का क्या होगा? स्तुति का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्लाघा ही होगा, ठीक है। कामना करना, याचना करना, निवेदन करना, ये सब स्तुति। इसमें एक मिनट ध्यान देंगे प्रश्न पे। स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है ना। स्तुति करना मतलब प्रशंसा करना, है ना। अभी समझ आया थोड़ा सा। ये प्रशंसा करना, सही जा रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कन्फ्यूजन है। स्तुति करना यानी कि प्रशंसा करना। बाकी कामना करना, किसी चीज़ को मांगना, याचना, किसी से निवेदन करना, ये सब क्या है? डिफरेंट है। हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 है। 87 नंबर का जो प्रश्न है, अंचल का पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचल है, अंचल नहीं। अचल का पर्यायवाची नहीं है पर्वत, भूधर, मेदिनी और नग। अचल, तो 87 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेदिनी नहीं है। क्या है? मेदिनी नहीं है। अचल के पर्यायवाची शब्दों में अगर देखा जाए तो अचल मतलब जो चलायमान ना हो, तो क्या नहीं है? पर्वत है, पर्वत हो गया। और क्या नहीं है? भूधर हो गया, है ना, भूधर। और क्या है? गिरी हो गया। और क्या है? तुंग हो गया, है ना। पहाड़ तो सभी जान ही रहे हैं, शैल जान ही रहे हैं, अडिग जान ही रहे हैं जो हिलता डुलता नहीं है, है ना। अटल है, क्या है? अटल है।
इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें तो स्थिर, अटल हो गया। अविचल भी तो कह सकते हैं, अविचल, अविचल हो गया, अविचल हो गया। और इसके साथ स्थिर हो गया, क्या हो गया, स्थिर हो गया। दृढ़ भी कह सकते हैं, महीधर, नग आदि, ये सभी इसके हैं। मेदिनी जो है पृथ्वी का पर्याय है। मेदिनी किसका है, पृथ्वी का है। ये जो मेदिनी है किसका है, पृथ्वी का है। तो जो नहीं पूछा गया करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। किसका, अभिजात का। निम्न में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्याय नहीं है। महीप है, श्रेष्ठ है, कुलीन है, आर्य है। तो श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य है, महीप नहीं है। क्या है, महीप नहीं है। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए, जैसे महीप हो गया और नृप हो गया। नृप तो परिचित हो गए होंगे, जान गए होंगे महीप किसका है। और भूपाल हो गया और नरपति हो गया। क्या हो गया, नरपति हो गया। ये सभी किसके हैं, तो ये सभी महीप के हैं, यानी कि राजा के हैं। ठीक है। और बाकी ये सभी तो अलग है। तो करेक्ट आंसर अगर हम सभी देखना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, महीप होगा। आगे हम सभी देखते हैं 89 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय और विनीत। तो शिष्ट का जो पर्यायवाची नहीं है क्या हो जाएगा, आदरणीय नहीं है। शिष्ट मतलब सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत हो जाएगा, आदरणीय नहीं है इसका। ठीक है। आदरणीय का मतलब होता है आदर करने योग्य। ठीक, तो ये डिफरेंट है, अलग है, इससे भिन्न है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। आज मुश्किल से 10 प्रश्नों को लिया गया। कितने प्रश्नों को, 10 प्रश्नों को लिया गया। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हम कभी प्रश्न पढ़ें लेकिन उनके चारों ऑप्शन को समझते हुए पढ़ें, और जिससे ज़्यादा टाइम भी ना लगे, है ना, और हमें याद भी हो जाए। ठीक है। तो 10 प्रश्नों को लिया गया, क्योंकि ये जो PDF है, इस PDF में 90 तक ही है ना। बाकी अगली क्लास में हम सभी देख लेंगे। तो आज इस क्लास का आखिरी प्रश्न है जो 90 नंबर का प्रश्न है। इससे देखेंगे इसमें है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है किसका, अधर्म का। अनाचार, अधम, अपरकर्म, अन्याय। अपकर्म है, क्षमा चाहूँगी, अपकर्म। तो क्या है इसका, अधर्म का पर्याय नहीं है। तो क्या है, अधम है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अधर्म के पर्याय में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। जुल्म भी इसी का है। पाप तो जानते ही हैं, अनाचार जानते हैं, अपकर्म इसी का है ना। अनीति कहते हैं लोग, बहुत अनीति मत करो, बहुत अन्याय मत करो, है ना, बहुत अत्याचार मत करो। अन्याय, अत्याचार ये सब इसी का हो गया। लेकिन अगर अधम की बात की जाए, जैसे अधम का पर्यायवाची है खल हो गया, दुष्ट हो गया, है ना। आगे है अगर जैसे खल, पामर एक शब्द आता है जो डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पामर, पामर है ना। नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ, है ना। शठ भी तो आता है, शठ। तो इस तरह से हमारा जो है, अगर इसका 90 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अधर्म का पर्याय बी नहीं है, बाकी और सभी हैं। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, आज की क्लास यहीं तक है, इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ है ना। ये प्रैक्टिस सेट होती रहेगी। और अब आपकी क्लास पर्यायवाची से संबंधित क्लास ये जो है समाप्त होने वाली है। अब हम लोग जो है नए टॉपिक को करेंगे। अभी एक क्लास पर्यायवाची शब्दों से संबंधित और होगी। बाकी लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर इतना हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमारी उम्मीद है कि इन्हीं में से प्रश्नों को हम अच्छे से कर ले जाएंगे, है ना। 10 प्रश्न हम जो है इनमें से कर ले जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक है और हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर ये क्लास आप सभी को उपयोगी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो अगर किसी कारणवश, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और मैं क्लास बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कोई सुन पा रहा है और मैं किसी को समझ पा रही हूँ। तो ये जो है हम सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये निरंतर तत्पर रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।